Morning students, today we are going to start the 25th question of investing activity. कल हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट की थी, आज हम उनके एक दो प्रैक्टिकल्स देखेंगे कैसे करते हैं उसको। तो सबसे पहले आपके पास देखो, आपके पास मशीन गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है, पेटेंट्स गिवन है। जब भी किसी आइटम की एक दो से ज़्यादा आइटम गिवन हो तो उसका अकाउंट आपने ओपन करना है। और यहाँ मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, यहाँ पेटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। इट मीन्स मशीन अकाउंट भी ओपन होगा और पेटेंट अकाउंट भी ओपन होगा, राइट। तब पढ़ते हैं पहले क्या है। मशीन का बैलेंस जो है हमारे पास ओपनिंग दैट इज़ 9,50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस जो है 10 लाख रुपीज़ है। एक मशीन थी जिसकी वैल्यू 90,000 थी, आज उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुकी है 60,000 की। मतलब 90,000 वाली मशीन पे 60,000 की डेप्रिसिएशन लग चुकी है। इट मीन्स आज उस मशीन की वैल्यू कितनी है, 30,000 की है। 30 वाली मशीन आपने कितने की बेची है, 50 की बेची है। तो इट मीन्स 20 का आपने क्या कमाया है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपको कल से बताया मैंने कि प्रॉफिट विल बी कम ऑन डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपने बेची कितने की मशीन है, 50 की, और इस मशीन की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 60, राइट। इस मशीन के बारे में हमने पूरा ले लिया। आई रिपीट वंस अगेन, ओपनिंग बैलेंस आप ये वाला उठाओगे, क्लोजिंग ये वाला उठाओगे, और जो मशीन का प्रॉफिट हुआ है आपने इधर लिखना है, और उस मशीन को सेल करके जो आया है मीन्स 50,000 वो आप यहाँ लिखोगे, एंड डेप्रिसिएशन जो है उसकी आपके पास यहाँ आ जाएगी, दैट्स इट। और बैलेंसिंग फिगर निकलेगी आपकी, मीन्स ये वाली साइड आपकी हैवी निकल रही है और इस साइड दो आइटम्स है वाली। तो 11,10,000 में से आप 9,70,000 लेस करोगे जब, ठीक है, तो आपके पास बैलेंस आएगा 1,40,000 का। अगर बैलेंस इस साइड आता है तो वो क्या निकलेंगे, आपकी परचेजेस निकलेंगी। ऐसा हमने कल क्वेश्चन भी किया था, ठीक है। ये मैंने निकाल के रख लिया। अब नाउ वी आर गोइंग टू मेक आ कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि इसकी भी दो से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन है। वैसे इस अकाउंट का अभी कोई रोल नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साथ साथ स्टार्टिंग में बनाते रहें। अभी इसका रोल नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा रोल है कि अब नहीं है, आपको मैं बताती हूँ। अब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1,10,000 और क्लोजिंग है 150। क्योंकि डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हम इसका क्रेडिट साइड से ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे कैरी डाउन। आपने जो मशीन सेल करी है, ठीक है, जो मशीन सेल करी है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने कल जो था डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के सीखा था कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड आपकी यहाँ आती है। जो भी मशीन सेल करोगे उसकी डेप्रिसिएशन आपकी यहाँ आती है। तो यहाँ आपकी डेप्रिसिएशन कितनी शो गई, 60,000 की। तो रिमेनिंग आपके पास आ गया स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये आपका आ गया। अब ये यूज़ कहाँ होना था, एक्चुअल में ये अमाउंट आपकी यूज़ होनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, बट इस क्वेश्चन में तो इन्वेस्टिंग बन रही है तो इसका कोई रोल नहीं है। अदरवाइज़ अगर हम करते, क्योंकि अभी इसीलिए सिखा दिया कि कल को हमने जब क्वेश्चंस करने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1 लाख आपका कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, और ये 60,000 हमारा ये देखो यहाँ चला गया है। तो यहाँ पे मुझे कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करना है, राइट। अब इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास बनता है पेटेंट का। पेटेंट का ओपनिंग गिवन है, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग गिवन है। तो मैं इसका ऐसे जो इसका डेबिट साइड होता है तो उसका हम देख लेते हैं। ये देखिए पेटेंट कौन बनाया हुआ है, ओपनिंग गिवन है और क्लोजिंग गिवन है, राइट। अब पेटेंट्स को हमने राइट ऑफ किया, आप नीचे से एग्जाम पढ़ोगे, पेटेंट्स वो राइट ऑफ, मतलब 50,000 रुपये का मुझे राइट ऑफ करना पड़ा। राइट ऑफ मीन्स उसको ख़त्म कर दिया, मोटाइज कर दिया गया है, और इसको बेच के, कुछ पेटेंट्स को बेच के मुझे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। मीन्स सेल नहीं पता कितने की हुई है, कितने का सेल किया ये नहीं मुझे बताया, बट प्रॉफिट बता रही है मुझे 40 का हुआ है। तो आपने राइट ऑफ वाला जैसे डेप्रिसिएशन डालते हो सेम वैसे ही अमोटाइज करके आप 50,000 डालोगे। आपने कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 का। अब आपको सेल नहीं पता तो सेल आपकी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी यहाँ पे। मीन्स हमने परचेजेस में से, मतलब मशीनरी अकाउंट में से हमने क्या निकाला, परचेजेस निकाली, क्योंकि 2 साइड बैलेंस आया था। अगर 2 साइड बैलेंस आता है तो इट विल बी परचेज, बाई साइड बैलेंस आता है इट कैन बी सेल और इट कैन बी डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे अमोटाइज वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी सेल, क्योंकि हमें प्रॉफिट गिवन है तो कुछ बेचा होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी निकलेगी सेल। अब आपकी इन्वेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी है। अब इन्वेस्टिंग में हमने देखना है कि सेल जो होती है वो हमारी क्या होगी, सेल करने पे पैसा आएगा तो ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा आपका। परचेज़ करने पे पैसा जाएगा तो ये माइनस होगा। इसका कोई रोल नहीं है हमारा अभी, क्योंकि यहाँ ना सेल परचेज़ कुछ नहीं हो रही है। पेटेंट में सेल करने पर पैसा आएगा तो ये प्लस होगा। अगर हम देखें तो प्लस वाली हमारे पास एक 50 और एक 90 है, दैट इज़ 140, और नेगेटिव भी कितनी है, 140। योर आंसर विल बी नील। ये देखिए आप चेक करिए, पेमेंट जो है सेल करने पे पैसा आया 50 का, और परचेज़ करने पर गया 140, और सेल करने पर फिर 90। तो आपका 140 मैच कर गया, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर आ गया नील। हम यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसके साथ का एक और क्वेश्चन हम करते हैं, ये उससे ज़्यादा ईजी है। हाँ जी, लेकिन इसमें एक पॉइंट है,
आपके पास क्या है, ये आइटम्स गिवन है, 28 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। आपके पास क्या है, गुडविल 1 लाख से 75 की हो गई है, ठीक है। गुडविल डिक्रीज़ हो रही है, अगर गुडविल डिक्रीज़ होती है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने पहले ही सीखा था कि गुडविल डिक्रीज़ होगी तो ऑपरेटिंग का पार्ट है, गुडविल इंक्रीज़ होगी तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। सेम विद द पेटेंट्स। तो इसमें हमने गुडविल को इग्नोर करना है क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रही है, इसको हम नहीं लेंगे। पेटेंट देखो अब 75 से 1 लाख हो रहे हैं तो पेटेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं। इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमने इस सॉर्ट ऑफ, जैसे हम परचेजिंग नहीं करते, परचेज़ करने पे पैसा क्या होता है, जाता है, तो ये हम माइनस में शो करेंगे। ये देखिए गुडविल डिक्रीज पेमेंट हो रही है। उसके बाद लैंड जो आपकी 1 से 90 की हो गई, इट मीन्स लैंड आपने सेल करी है, सेल करने पे पैसा आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास। फर्नीचर जो है हमारे पास 21 से 22,46 का हो गया है, तो हमने परचेज़ किया है फर्नीचर, परचेज़ करने पर पैसा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में देयर इज़ नो चेंज, कुछ नहीं करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 180 की हो गई है, तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं मुझे सेल करी है, सेल करने पर पैसा आएगा, तो 20 प्लस हो गया। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसमें देखिए क्या है, आपके पास यहाँ पे 10% गिवन है। नथिंग इज़ क्लियर कि बिगनिंग है कि क्लोजिंग के ऊपर है, तो आप बिगनिंग के ऊपर मान के चलोगे। इंटरेस्ट जो है 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000, ठीक है। 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 20,000 आपका इंटरेस्ट बनता है, जिसमें से 6,000 अभी भी पेंडिंग चल रहा है। एक्रूड का मतलब है कि मैं कमा चुकी हूँ बट मुझे नहीं मिला है, सो 6,000 आपका अभी क्या चल रहा है, पेंडिंग। तो इट मीन्स आपको मिला कितना है, 14,000। तो आपने इसमें ट्रीटमेंट किसका करना है, ये देखो इसमें सॉल्व कर दिया है कि 20,000 आपका इंटरेस्ट बनता है, 6,000 आपका भी पेंडिंग है, तो 14,000 आपको रिसीव हुआ है। और जो रिसीव हुआ है क्योंकि कैश फ्लो बन रहा है, तो जो रिसीव हुआ है सिर्फ वही ऐड करेंगे। ये करने पे हमारी कैलकुलेशंस होंगी प्लस माइनस की, और हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। जब नेगेटिव आंसर आएगा तो हम यूज़ करेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। थैंक यू सो मच।